दोस्तों, वेलकम टू केपीएससी। आज हम बातें करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ इट कंटेन्स 5.9% H एंड 94.1% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट कौन कौन सा है यहाँ पे, H है और कौन है, ऑक्सीजन है। ऐसे कैसे, फिर लिखेंगे गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एच का कितना परसेंटेज गिवन है, 5.9। ओ का कितना है, 94.1। ठीक है, उसके बाद में देखो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे इनका, रिलेटिव एटॉमिक मास। एच का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो लिख दो एच का 1, ऑक्सीजन का कितना 16। उसके बाद में क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स। क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स। और परसेंटेज देखो यहाँ पे गिवन है, देखो सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज गिवन कितना है इसका 5.9 अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एच कितना है 1, तो ये कितना आएगा 5.9। ठीक है, और यहां पे देखो मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज कितना है इसका 94.1, तो 94.1 अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ओ कितना है 16, तो यहां रख दो 16, तो ये लगभग कितना आएगा 5.8, तो ये कितना हो गया 5.9 के लगभग। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या निकालेंगे, एटॉमिक रेशियो। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या निकालते हैं, एटॉमिक रेशियो। तो देखो यहां से, यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या आती है उससे डिवाइड करते हैं बाकी मोल्स को, तो यहाँ पे देखो दोनों ही 5.9 है, तो किससे भी डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे 5.9 अपॉन 5.9 कितना है ये 1, और यहाँ पे कितना 5.9 अपॉन 5.9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से थे, ऐसे लिख दो, एच था, ओ था। सबसे पहले लिख दो एच, फिर लिख दो ओ। अब एच का देखो एटॉमिक रेशियो कितना आया 1, ओ का कितना आया 1, तो ऐसे कैसे लिख दो H1 O1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HO। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पेरिक फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको राइट डाउन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing only C, H and O has 6.7% H and 40% C. Determine its empirical formula. ठीक है, तो देखो H कितना दिया है बताओ, H दिया है कितना 6.7%, O कितना दिया है, O नहीं दिया, अपने को निकालना है। कार्बन दिया है कितना 40%, O नहीं दिया, तो O की परसेंटेज कितना आएगी। देखो टोटल परसेंटेज कितने होती है 100 के अंदर, तो देखो तो C प्लस H कितना आएगा 40 प्लस 6.7 कितना है ये 46.7%, तो O कितना आएगा, O आएगा 100। देखो टोटल परसेंट किस में निकालते हैं 100 में, तो 100 माइनस 46.7, 100 माइनस 46.7, तो बचा हुआ कौन आ गया, ओ की परसेंटेज आ जाएगी। तो ओ कितना आएगा, यहां से देखो ये आएगा लगभग, ये कितना आया लगभग 53.3, तो ओ की परसेंटेज कितनी आई 53.3। सबसे पहले हमें पूरे जो भी कंपाउंड होता है उसके अंदर सारे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबकी परसेंटेज निकालनी होती है, सबकी, क्योंकि तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या, एलिमेंट लिखो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। एलिमेंट कौन कौन सा है, यहाँ पे कार्बन है, H है, O है, तो सिंपल लिख दो CHO। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज बताओ कितनी यहाँ पे, देखो कार्बन कितनी है, कार्बन की यहाँ पे 40% गिवन थी। देखो H की कितनी है, H की यहाँ पे देखो 6.7%। ऑक्सीजन कितना है, देखो हमने अभी निकाले 53.3, कितना आया था 53.3।
उसके बाद में देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। एच का कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। उसके बाद में क्या करते हैं मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। मोल्स ऑफ एटम्स सबसे पहले किसके करेंगे कार्बन के एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स। तो देखो इधर कार्बन का कितना है परसेंटेज, कितना है कार्बन का 40, तो 40 अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12, ये कितना है 3.33, ठीक है। ऐसे ही किसका कैलकुलेट कर लेंगे H, तो H के मोल्स ऑफ एटम्स कितने आएंगे, परसेंटेज कितनी है 6.7, देखो यहाँ पे गिवन है, अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ H कितना है 1, कितना आ जाएगा 6.7। ऐसे ही देखो किसका कैलकुलेट करेंगे O का, तो O का परसेंटेज कितना है 53.3, लिखो ऐसे कैसे 53.3 अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। O एटम, ठीक है 16, तो कितना है ये कितना आया 3.33, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में क्या करते हैं एटॉमिक रेशियो, तो लास्ट में क्या निकालेंगे एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो। तो देखो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, जो सबसे यहाँ पे जो मोल्स, सबसे मोल्स देखो यहाँ पे सबसे कम संख्या है कौन सी है 3.33, यहाँ पे 6.7, यहाँ पे 3.33, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है जो सबसे, तो यहाँ पे कौन है 3.33, तो उससे क्या करेंगे सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 3.33 को किससे डिवाइड करेंगे 3.33 से ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यही छोटी संख्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 6.7 को किससे करेंगे 3.33 से डिवाइड, 3.33 को तो किससे करेंगे 3.33, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इनसे डिवाइड करें, तब क्या आ जाएगा एटॉमिक रेशियो। इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट उनके एटम से क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, वही क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे कितना है 1, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आया आगे, तो देखो सिंपल यहां लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट लिख दो ऐसे कैसे, तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, बताओ क्या आया, सबसे पहले लिख दो। देखो एलिमेंट क्या था CHO, ऐसे कैसे लिख दो CHO, C कितना है यहाँ देखो 1, ऐसा कैसे लगा दो, H कितना है देखो यहाँ पे 2, ऐसा कैसे लिख दो H के नीचे, O देखो यहाँ से कितना आया 1, ऐसा कैसे लिख दो 1, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा CH2O। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड क्या आया CH2O, दिस इज द आंसर, ठीक है। राइट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.16 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 0.06 ग्राम ऑफ C, ठीक है, कार्बन एटम, 0.02 ग्राम ऑफ H एंड 0.08 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखो डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें क्या कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है हमें, अब की बार इस बार हमें मास दिया, किसका एलिमेंट्स के एटम्स का मास गिवन है, ठीक है बच्चे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था देखो परसेंटेज गिवन थी, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इनकी परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज हम जस्ट पीछे वाली वीडियोज में हम सीख चुके, कैसे निकालते थे। देखो सबसे पहले परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम क्या आएगी, इसका खुद का मास डिवाइडेड टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। खुद का मास कितना दिया है देखो 0.06, तो लिख दो 0.06 अपॉन, देखो टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.16, ठीक है। अब बताओ परसेंटेज 100 में तो कितना आएगा ये कितना है 150/4, 37.5%। तो कितनी परसेंटेज आई कार्बन की 37.5%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ H निकाल लो, तो H का मास डिवाइडेड टोटल मास, H का मास कितना है 0.02, पुट इट 0.02 अपॉन
टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.16 इंटू 100 कितना है 100/8, ठीक है 50/4 कितना आ गया लगभग ये 12.5%, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ किसकी निकालोगे, ऑक्सीजन कितना है मास गिवन, देखो ऑक्सीजन का 0.08, तो खुद का मास ऑक्सीजन का 0.08 अपॉन टोटल कितना है 0.16, ठीक है इंटू 100, तो कितना आएगा 1/2, 100/2 कितना है लगभग 50%। तो ये क्या आ गई बच्चे, डिफरेंट एलिमेंट से 3, उनके क्या आ गई परसेंटेज आ गई किसकी, एटम्स की, ठीक है। ये हम पीछे की वीडियोज में कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपको और ज्यादा समझना है तो पीछे की वीडियो देखिए, वहां पे आपको हम सिखाएं क्या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। सिंपल सा होता है क्या, खुद का मास डिवाइडेड टोटल मास, ठीक है। तो देखो परसेंटेज निकाल चुके हम, उसके बाद में आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आगे सेम जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है परसेंटेज आ गई। उसके बाद में देखो सिंपल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से इसमें, CHO, उसके बाद में परसेंटेज बताओ, परसेंटेज कितनी आई यहां से, कार्बन कितनी आई देखो 37.5, ऐसे ही हाइड्रोजन कितने आए बताओ, हाइड्रोजन देखो यहां पे ये रही 12.5, ऑक्सीजन कितनी आई 50, ठीक है ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो आगे करते हैं, देखो उसके बाद में सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया ना हमने वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है सेम। तो देखो परसेंटेज लिख दिया हमने, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सिंपल परसेंटेज लिख दी, उसके बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मोल्स ऑफ एटम्स, क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स, जैसा अभी तक किया हमने, मोल्स ऑफ एटम्स। मोल्स ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एटम कितना है 37.5 अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन का कितना है 12.5 अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, इसका कितना है एच एटम, हाइड्रोजन एटम का 1, ऐसे कैसे। अब बताओ ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है यहाँ पे 50%, तो ऐसे कैसे पुट कर दो 50% अपॉन उसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना 16, तो यहां से ये कितना आया 3.12, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 12.5, और ये कितना आया 3.12 इतना आया, ठीक है। तो ये आ गए मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद में क्या निकालेंगे लास्ट में, एटॉमिक रेशियो देखो हमने बातें की थी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे क्या कर देंगे, तीनों को डिवाइड। तो बताओ सबसे छोटी कौन है 3.12 या 12.5, 3.12, तो इससे डिवाइड कर दो 3.12 अपॉन 3.12, यहां भी 12.5 अपॉन 3.12, और यहां भी 3.12 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे 3.12, तो ये कितना आएगा यहां से 1, और ये कितना आएगा 4, ये 1। तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो क्या आया, तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देखो सबसे पहले देखो ऐसे कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स क्या है CHO, ऐसे कैसे लिख दो CHO, C कितना है बोलो 1, H कितना है देखो यहां से सिंपलेस्ट रेशियो 4, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो देखो कितना आया 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं CH4O। तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड क्या आया CH4O, राइट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको लिखो। आज के लिए इतने बच्चे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। यदि हमारे चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। वर्क हार्ड ड्रीम बिग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चे।